आज हम आ गए हैं मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन और अब हम यहाँ से जाएंगे सीमेन हॉस्टल। आप देख सकते हैं ये है मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन का टिकट घर और यह है पूरी लोकेशन। आपको लोकल से उतरना है, उसके बाद आपको स्टेशन से टिकट काउंटर की तरफ आना है और उसके बाद राइट मुड़ जाना है। अब मैं आपको पूरी की पूरी लोकेशन दिखाऊंगा सीमेन हॉस्टल की, जहाँ पर सी फेयर्स के ठहरने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये है मस्जिद रेलवे स्टेशन। इससे आपको राइट की तरफ मुड़ जाना है। आपको 20-25 कदम चलना है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। सीढ़ियाँ हैं, जैसे ही आप नीचे की तरफ उतरेंगे आपको साईं बाबा का मंदिर दिखाई देगा। अब आपको मंदिर के बिल्कुल सामने जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को फॉलो करना है। इसी रास्ते पे आपको लगभग 300 मीटर चलना है। उसके बाद एक चौक आएगा, उस चौक से आप राइट साइड देखेंगे तो आपको सीमेन हॉस्टल दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है। और अब हम 300 मीटर चल के आगे आ चुके हैं और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यही है सीमेन हॉस्टल की बिल्डिंग। अगर इस चौपले की बात की जाए, इस चौपले का नाम है सुभाष चंद्र बोस चौक और इसके बिल्कुल पीछे आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं जहाँ से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब हम सीमेन हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 सीमेन हॉस्टल है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है पुराना सीमेन हॉस्टल और इसके बिल्कुल सामने दूसरा सीमेन हॉस्टल है जो कि नया बना है। दोस्तों दोनों ही सीमेन हॉस्टल काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में सी फेयर्स रुक सकते हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यह है पुराने वाला सीमेन हॉस्टल की बिल्डिंग। साथ ही आप इसका एंट्रेंस भी देख सकते हैं। आप ये जो पुलिस वाले देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के लोग। अब सीमेन हॉस्टल की सिक्योरिटी महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स करती है। दोस्तों इंडियन सेलर होम सीमेन हॉस्टल को यही कहा जाता है। इसका निर्माण 1931 में हुआ था, मतलब पुराने वाली बिल्डिंग का निर्माण। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है नई वाली बिल्डिंग जो कि काफ़ी बाद में बनी थी। अब हम आपको सबसे पहले नए वाले सीमेन हॉस्टल में ही लेके चलेंगे क्योंकि वहीं से हमें इसका एंट्री पास बनवाना होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको अपनी CTC दिखाकर यहीं से अपना एंट्री पास बनवाना होगा जो कि 1 महीने के लिए होता है। अब हम नए वाले हॉस्टल की बिल्डिंग के बिल्कुल फ्रंट में आ गए हैं। यहाँ पर चारों ओर आपको बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी। मोचे की शॉप, रेस्टोरेंट और जूस के काउंटर दिख जाएंगे। दोस्तों आज हम आ गए हैं इंडियन सीमेन हॉस्टल। आज हम इससे जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारियाँ देंगे। अब हम इंडियन सीमेन हॉस्टल के बिल्कुल सामने आ चुके हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम पहले सीमेन रह चुके हैं इसलिए हमने इनसे अंदर घूमने की परमिशन ले ली है। दोस्तों यही है वो काउंटर जहाँ से आपको अपना सीमेन हॉस्टल में स्टे का पास बनवाना होता है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो अब 1700 रुपये में आपको पास बनाना होता है, जिसमें से 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है चद्दर और पिलो कवर के लिए और 1500 महीने के हिसाब से आपको रूम का रेंट देना होता है। मतलब 50 रुपये पर डे आपको बेड के लिए देने होंगे। अब हम इंडियन सीमेन हॉस्टल के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ये एरिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको रखा गया है। साथ ही अब मैं आपको इसका टॉयलेट बाथरूम भी दिखा देता हूँ क्योंकि टॉयलेट बाथरूम से ही पता लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साफ़ सफाई का लेवल क्या। आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे यहाँ के टॉयलेट बाथरूम है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे हाइजीनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब काफ़ी बदलाव आ गया है सीमेन हॉस्टल में क्योंकि अब आप देख सकते हैं नहाने के लिए यहाँ पर शावर भी लगे हुए हैं। साथ ही टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल चकाचक हैं। इससे दोस्तों पता लगता है कि जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो जाती है वैसे वैसे उसके अंदर सुविधाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। जब मैं सीमेन हॉस्टल में रहा करता था उस समय हम केवल 20 रुपीज़ पर डे दिया करते थे और 100 रुपये सिक्योरिटी होती थी। मतलब हमें 700 रुपये महीने के जमा करने पड़ते थे, वो भी पहले महीने। दूसरे महीने केवल 600 रुपये देने पड़ते थे। अब दोस्तों इसी को 1700 रुपये कर दिया है। अब हम यहाँ के रेस्टोरेंट में आ गए हैं। ये है सीमेन हॉस्टल में स्थित के रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट को 2014 में खोला गया था। इससे पहले यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट हुआ करते थे।
अब उनको बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर ये इकलौता रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ पे काफ़ी अच्छा मेन्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नॉन वेज, वेज सभी तरह के आइटम को ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं के रेस्टोरेंट के सामने स्थित डोमेट्री में। आप देख सकते हैं डोमेट्री के अंदर इस तरह बेड होते हैं। जब हम यहाँ पर रहा करते थे उस समय काफ़ी कम बेड थे, जिसकी वजह से लोगों को नीचे सोना पड़ता था। साथ ही खटमल की भी बहुत बुरी स्थिति थी। खटमल रात को बहुत परेशान किया करते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में यहाँ पर बेड आ गए हैं, इसलिए अब नीचे नहीं सोना पड़ता। साथ ही हर सप्ताह यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं, जिस वजह से खटमल की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब यहाँ पे खटमल का नाम भी नहीं रहा है। इस तरह दोस्तों अब सीमेंट हॉस्टल काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे समय में डोमेट्री के अंदर चार्जिंग पॉइंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब डोमेट्री के अंदर ही फ़ोन की चार्जिंग पॉइंट बना दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस तरह अब सीमेंट हॉस्टल के अंदर लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है और सीफेयरर्स की सुविधाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। मुझे 10 साल बाद आके सच में काफ़ी अच्छा लगा सीमेंट हॉस्टल को देखकर। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर से आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा, और फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स हैं इस तरह बनाए गए हैं। दोस्तों काफ़ी मेंटेन रखा गया है पूरे के पूरे सीमेंट हॉस्टल को। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन सीमेंट हॉस्टल दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही हर फ्लोर के अगले भाग में टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था दी गई है। साथ ही स्टेयर्स की सुविधा है, जिससे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर, और आप देख सकते हैं सीमेंट हॉस्टल के बीच में इस तरह छोटा सा पार्क मेंटेन किया गया है। टोटल इसमें 2 फ्लोर अवेलेबल हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। यहाँ पर बड़ी संख्या में बेडों की व्यवस्था है, जिसकी वजह से अब किसी को भी नीचे नहीं सोना पड़ता। हमारे ज़माने में तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया है। और अगर आपने रिसेंटली ट्रेनिंग की है और आप सोच रहे हैं कि आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको सीधा आप अपनी सिटी से लेके आइए, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा और आप यहाँ पर रह सकते हैं। अब हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और स्पेसियस ये हॉस्टल है। अब हम आ गए हैं सीमेंट हॉस्टल में स्थित मनोरंजन रूम में और जिम्नेजियम में। दोस्तों यह है मनोरंजन रूम, जहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टेनिस लोग खेल रहे हैं, साथ ही साथ पूल भी खेल रहे हैं। यहाँ पे कैरम बोर्ड भी लगाए गए हैं। मतलब मनोरंजन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ताकि सीमेंट बोर ना हो जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये सब सुविधाएं अब क्रिएट की गई हैं। जब 10 साल पहले हम यहाँ पर रहा करते थे, तब ये सब सुविधाएं यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। कुल मिलाकर अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है सीमेंट हॉस्टल में। पहले और अब में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, और अब सीमेंट की सुविधाओं का बहुत अच्छे ध्यान रखा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं लोग ट्रेडमिल पर चलते हुए अपना वजन कम कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे जिम्नेजियम एरिया में, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डंबल वगैरह और बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी को शेप दे सकते हैं। अगर इनके टाइमिंग की बात की जाए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीमेंट हॉस्टल के अंदर एक जिम्नेजियम और रिक्रिएशन रूम भी है, जिसका टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बोर्ड रिसेप्शन पे लगा है, जहाँ से हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। साथ ही आप देख सकते हैं ये है रजिस्ट्रेशन विंडो, और सामने बैठे हैं महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान। ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं, इसके अंदर हमें इस तरह कुर्सी चेयर बैठने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आप अखबार वगैरह पढ़ सकते हैं। और अब हम सीमेंट हॉस्टल से बाहर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही आप सीमेंट हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, आपको एक सैलून देखने को मिलेगा। साथ ही इसके बाजू में एक जूस सेंटर, और बिल्कुल सामने कई सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, जहाँ पे आप वेज नॉन वेज सभी तरह के आइटम खा सकते हैं। साथ ही आपको एक इस तरह की शॉप भी दिख जाएगी, यहाँ से आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, और एक आपको SBI का ATM कार्ड भी यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पुराना वाला हॉस्टल है वो अंदर से किस तरह दिखाई देता है, और हम जिस रूम में रहा करते थे अब उस रूम की क्या स्थिति है। A to Z चीज़ें अब हम उस वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को विराम देते हैं।